सतनाम। यदि इंसान को 3 लोक का सारा खजाना भी मिल जाना और पूरे संसार की धन दौलत भी मिल जा, तो भी इसकी मन की वृत्ति माया में ही लगी रहेगी, क्योंकि यो माया का लोभ ही इतना बड़ा है कि 10,000 रुपये आने से 10 लाख की कामना करेगा, और 10 लाख रुपए आने पर सीधा 50 लाख की कामना करेगा, और 50 लाख रुपए आने पर सीधा 50 करोड़ की कामना करेगा। इस भोले इंसान को ये नहीं पता कि यो जो माया का जो रूप है यो बहुत दुखदायी रूप है। देखिए, मानसिक शांति जैसी दुर्लभ वस्तु को इस नादान मनुष्य ने नाश्वर पदार्थों के लोभ में पड़कर हाथों से निकाल दिया है। यदि इस मनुष्य को ये ज्ञात हो जा कि भाई यो तेरे साथ नहीं जाने वाली, यो धन दौलत महल हवेली यो केवल इस संसार तक ही सीमित है, आगे इसकी कोई पार नहीं बसती। जब तक यो शरीर रहेगा, जब तक 10 रुपए जेब में जलेबी खा लो भाई, आपका भाई रसगुल्ले खा लो भाई, या मान लो कुछ सामान लिया हो, तो यो जब तक तो है ये मसला ठीक। अब मान लो यो जरूरत का सामान है और यो भारत सरकार ने केवल एक करेंसी के रूप में इसका इस्तेमाल किया कि जिससे कि भारत के जो लोग हैं या अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं वहाँ डॉलर चलते हैं, और हमारे भारत में यो केवल 1 रुपया की करेंसी है, केवल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। इसमें ज्यादा मन को लगाना, इससे ज्यादा इकट्ठा करना या इसको ज्यादा जोड़ना कोई इसका लाभ नहीं है। देखिए, जब अंत समय होता है तब इसको छोड़कर जाना पड़ता है। जैसे सिकंदर बादशाह ने भी कहा कि बेजरी का गिला न कर गालिब की रख तसल्ली की यो तेरा मुकद्दर था, कि मुनो जहान में एक राजा अजला बुजला एक सिकंदर था, जब इस जहां से गया तो खाली हाथ कफन से बाहर था। कि सिकंदर जैसे बादशाह भी ये सीख देकर गए कि भाई मैंने सारी जिंदगी इस धन को इकट्ठा किया है, लेकिन मेरे अंत समय में ये मेरी संगसाई नहीं बनी। इसीलिए हम आपके साथ में एक वृत्तांत लेकर आ रहे हैं, और हमारे YouTube चैनल आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक कमेंट जब आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आइए एक वृत्तांत से जुड़ जाते हैं। एक बार एक गुरु और एक शिष्य दोनों यात्रा पर ही भ्रमण कर रहे थे। गुरुजी बड़े ही नेक दिल तपस्वी थे और अंतस्करण की बात भी जाने थे, लेकिन उनका जो शिष्य था वो बहुत माया का लोभी था। वो साधु तो बन गया था, लेकिन उसकी जो वृत्ति थी वो माया में सदैव लगी रहती थी, माया का लोभ करता था, और सपने भी वो माया के देखता था कि कहीं से तुझे कुछ धन मिल जाए, बहुत बड़ा तो आदमी बन जाए, ऐसी ही उसके अंदर वृत्ति थी। लेकिन जो उसके गुरु थे वो उसको समय समय पर समझाते थे, लेकिन उसकी समझ में उनकी कोई बात नहीं आती थी। तो गुरु जी भी ये सोचने लगे चलो भाई आज नहीं कल को इसकी समझ में बात आई जाएगी। तो हुआ भी ऐसा ही है कि रास्ते में चलते चलते एक जगह जंगल में उन्होंने दोपहर का समय था, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। निकट ही कोई गांव था। जाकर शिष्य जो है जाकर वहां से भोजन ले आया, और गुरु और चेले ने दोनों ने भोजन कर लिया। भोजन करने के उपरांत में झरने का शीतल पानी पीकर विश्राम करने लगे। संध्या यानी कि सांझ का समय था। गुरुजी घूमने के लिए निकल पड़े और शिष्य जो है अकेला ही पेड़ के नीचे बैठा रहा, और शिष्य जो है उसके हाथ में लकड़ी थी और लकड़ी से धीरे धीरे वो मिट्टी को ऐसे कुरेद रहा था। धीरे धीरे मिट्टी नरम थी और उसकी जो लकड़ी थी वो मिट्टी में घुस गई। जब मिट्टी में घुस गई, चेले को यह देखकर अति आश्चर्य हुआ और उसने वह मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। हाथ भर खड्डा खोदने पर उसमें एक पीतल की गागर निकली, जो कि सोने और चांदी की मोहरों से भरी हुई थी। यह देखकर शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उछल पड़ा। वह अभी देख ही रहा था कि इतने में सामने से गुरुजी को आते देखकर चेले ने गागर ढांप दी और बड़ी कुशलता से अपने गुरुजी को सारा वृत्तांत सुना दिया। यह सुनकर गुरुजी चेले से कहने लगे, अरे भाई तूने तो ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया भाई, कि बेटा यह धन लेकर तू क्या करेगा? यह तो विपत्ति का एक दुख की खान है। तूने व्यर्थ में ही इसे पाकर विपत्ति मोल ले ली। फिर भी जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। अब ऐसा कर, इसे जहां से तूने खोदा है इसे वहीं पे ही गाड़ दे और यहां से हम शीघ्र ही निकल जाते हैं। परंतु
चेला हट करने लगा। कहने लगे, महाराज हमारे हाथ में जो धन आया है हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। गुरु जी कहने लगे, अरे मेरे भोले शिष्य, यह धन दुखों का एक घर है। यदि तू नहीं मानता तो इसका परिणाम हम तुझे कल को प्रत्यक्ष में दिखा देंगे। अब तू जल्दी से गाड़ दे और हमारे साथ यहाँ से जल्दी निकल। तब दोनों ने मिलकर उसे गागर को पूर्व उसी स्थान पर गाड़ दिया। वहां से आगे को प्रस्थान चले गए। रात्रि को दूसरे स्थान पर बसेरा करके जब प्रातः काल वहां से जाने लगे तो एकाएक गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, ओहो, अरे उस वृक्ष के नीचे तो हमारी आधारी विरागन छूट गई है। क्योंकि गुरु जी तो उस चेले को प्रत्यक्ष में दिखाने वाले थे। तो अब फिर दोनों गुरु और चेला वहां वापस गए। तब दोनों ने उसी वृक्ष के पास जाकर क्या देखा कि पेड़ के नीचे 8 आदमी के मृतक शरीर लाश पड़े हुए हैं और साथ ही धन से भरी गागर वहीं पे पड़ी है, जिसे कि वह ले जाने वाला कोई नहीं था। यह सब देखकर चेला आश्चर्यचकित हुआ और गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी ये क्या हुआ है। साथ संगत जी, संत महात्मा भूत भविष्य और वर्तमान काल के ज्ञाता होते हैं। जो पूर्ण गुरु होते हैं वे सब कुछ जानते हैं, आने वाले समय को भी जानते हैं, जो समय बीत रहा है उसके बारे में जानते हैं और कल क्या होने वाला उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उनको समझने वाला कोई नहीं होता। परंतु आमतौर पर एक प्रत्यक्ष साधारण मनुष्य की भांति अधिकतर मौन ही रहते हैं। संत जो है मौन रहते हैं, लेकिन जब उनकी कभी मौज हो जाती है तो वे दूसरे के हित को सोच समझकर कुछ उसको बता देते हैं, यानी कि आगे की बात उसे बता देते हैं। जो आगे की बात बताते हैं उसे ही अगम के मालिक कहा जाता है। जैसे आज के वर्तमान में हमारे संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज। इसी प्रकार गुरुजी ने कहा कि विरागन का छूट जाना तो केवल एक बहाना था। वास्तव में धन के लोभ का दुष्परिणाम दिखाने के लिए हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं। बात यह हुई कि हमारे यहाँ से जाने के बाद 8 आदमी इस पेड़ के निकट ही कहीं जा रहे थे। संयोगवश धरती के कुछ नरम होने के कारण एक व्यक्ति का पांव उसमें धंस गया, जिससे उन्हें इस जगह खड्डा सा प्रतीक हुआ। तब सबके खोदने पर उन्हें यह गागर प्राप्त हुई। 8 में संपत्ति को समान भाग से बांटना निश्चित हुआ। जब उन्हें भूख ने सताया तो 4 आदमी गागर के पास रहे और अन्य 4 आदमी गांव में भोजन लेने के लिए चल दिए। गांव में पहुंचकर चारों व्यक्तियों ने अपने मन में यह कुटिल विचार लाए कि क्यों न हम ही चारों इस धन के अधिकारी बन जाए। यह सोचकर उन्होंने पहले स्वयं भोजन खाया, बाद में उन चारों के लिए भोजन बनवाया तो उसमें जहर मिला दिया। अब वे चारों व्यक्ति भोजन लेकर प्रेम पूर्वक पेड़ की ओर चल दिए और संपूर्ण धन अपने अधिकार में कर लेंगे, उन चारों को मारकर। अब जो वे पेड़ के नीचे बैठे उनकी सुन लो बात। अब उधर की बात सुन लो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए उन चारों व्यक्तियों के मन में भी मैल आ गया। उन्होंने यह योजना बनाई कि जब ये लोग खाना खाकर आए हैं, इसलिए जब ये सो जाएंगे तब इनको मार कर यह सारा धन हम प्राप्त कर लेंगे, निश्चित होकर खाना खा लेंगे। जब ये चारों व्यक्ति उधर गांव से भोजन लेकर पहुंचे तो उन्हें कहने लगे कि हम लोग तो खाना खाकर आए हैं, आप लोग खाना खा लीजिएगा, तब धन का बंटवारा किया जाएगा। परंतु अभी भूख नहीं है, इसका बहाना उन चारों ने इनकार कर दिया कि हम बाद में भोजन करेंगे। तब उनके कहने पर खाना लाने वाले चारों व्यक्ति सो गए तो इन चारों ने तेज धार कटार से सबके गले काट दिए, उन चारों के गले काट दिए। इसके बाद जब उन्होंने विष मिश्रित भोजन किया तो वे चारों ही सदैव के लिए सो गए, यानी कि उन चारों की मौत हो गई। यह धन की गागर वैसी की वैसी पड़ी रही। इतनी कथा सुनकर गुरुजी ने पुण्य शिष्य से कहा कि आंख खोल कर देख लो यह धन के लोभ का प्रत्यक्ष दुखदायी परिणाम, जैसा हमने कल कहा था कि वह आज स्वयं तू देख लेना। वे सभी इस धन को हड़पने की इच्छा से ही मर गए। अब इस धन को ले जाने वाला व्यक्ति भी नहीं बचा। बोल अब क्या कहता है? यदि चाहे तो तू इस गागर को उठा लेकर साथ ले चल। यह सब बात सुनकर शिष्य के
शिष्य के कान खड़े हो गए और स्वयं को धिक्कारता हुआ गुरुजी के चरणों में गिरकर उसने क्षमा याचना करने लगा कि हे गुरु महाराज, वास्तविक प्रेम भक्ति उपदेश आपने जो मुझे दिया है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसके पश्चात गुरुजी के साथ शिष्य आगे की यात्रा चल दिए। देखिए साथ संगत जी, हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि धन धन और मन, धन मन और सम्मान, जैसे ये कहा कि जीवन मरण लाभ हानि और धूप छाया, ये सब इंसान के हाथ की बात नहीं है। यो सब कुदरत का खेल है, इस प्रकृति का खेल है। यदि इस मनुष्य को 3 लोक की संपत्ति भी दे दी जाए, जब भी ये नहीं कहेगा मैं भूखा का भूखा रहा, क्योंकि इंसान की खोपड़ी कभी भी नहीं भरती। यही एक माया का लोभ लालच इंसान से कभी छूटता नहीं है। मालिक के बताए रास्ते पर धन को खर्च करना और परमार्थ करना और अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए, यही 8वीं भक्ति कहलाती है। धन का लोभ कितना भयंकर होता है, इस वृत्तांत में आप समझ चुके हैं, सुन भी चुके हैं, और इसका परिणाम भी आपने सुन लिया। धन जो का तू का जो का तुरा। इसलिए इंसान को होना चाहिए कि परमार्थ, जैसे महाराज कह रहे कि जो परमार्थ में सिर देवे उसका नहीं कोई जग में मेरी। जो अपने माल खजाने सत्संग में लुटावे, परमार्थ में लगावे, उसका कोई भी यहाँ बाल बंका नहीं कर सकता। तो देखिए इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है, क्या नहीं मिली है। धन केवल इतना है कि मान लो हमें भूख लगी, रोटी खा लो, जलेबी की इच्छा पड़ी, जलेबी ले खा लो। मान लो अगर यो भारत की जो करेंसी है केवल एक जरूरत के हिसाब से बनाई है, इसको ज्यादा इकट्ठी करना, धन बंगले ऐश्वर्या, यो सब यही छूट जाने वाली है, यो कभी साथ नहीं जाने वाली है। तो साथ संगत जी, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की मूल वाणी और उनकी जो वृत्तांत दृष्टांत हम आपको समय समय पर उससे सत्संग सुनाते हैं, जिससे कि आप लाभान्वित हों और आप कुछ समझ सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु जय रविदास। और एक लास्ट में एक बात मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज का जो आर पार, वे भूत भविष्य वर्तमान, वे तीनों को जानने वाले आज भी वे जुगत हुई है। उनकी भक्ति में लगिएगा, उनके सत्संग में लगे और अपने जीवन को धन्य बनाए। सतनाम।